जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कर्मपथ आईएएस में। तो हरियाणा से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। एक लेडी ट्रैवल व्लॉगर जो कि बहुत फेमस थी, वो पकड़ी गई है पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए। हरियाणा पंजाब आईएसआई का नेक्सस का एक वो हिस्सा थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वी नीड योर सपोर्ट। तो ये रही न्यूज़। हरियाणा बेस्ड ट्रैवल व्लॉगर अरेस्टेड फॉर स्पाइंग लिंक्ड टू आईएसआई इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये जो ट्रैवल ब्लॉगर थी वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस नेटवर्क आईएसआई के लिए काम कर रही थी और वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये ट्रैवल ब्लॉगर का नाम है ज्योति मल्होत्रा। जस्ट अ सेकंड। ज्योति मल्होत्रा जो कि हरियाणा से बिलोंग करती थी, वो पकड़ी गई है पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए। तो ये है वो ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा। आप इसका फेस देखिए, आपको बिल्कुल भी इसके फेस पे थोड़ी सी भी मायूसी नहीं दिख रही होगी। सोचिए ज़रा कि इसको कितना ब्रेन वॉश किया गया होगा, या फिर इसको ऐसे कौन से रीज़न्स होंगे जिसकी वजह से ये ऐसा काम कर पाई होगी। आगे देखते हैं। ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर थी जो कि उनका चैनल यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम में भी है, और शी इज़ अ रेसिडेंट ऑफ हिसार हरियाणा। हरियाणा की रहने वाली है, हिसार डिस्ट्रिक्ट की। वो पाकिस्तान हाई कमीशन में विजिट की थी 2023 में, यानी कि 2 साल पहले। इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कि ये पाकिस्तान आईएसआई एजेंट्स को बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रही थी, और वो एक नहीं पर बहुत सारे पाकिस्तान के स्पाइस के साथ कॉन्टैक्ट में थी। और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो कि पंजाब हरियाणा में चल रहा है, एंड शी इज़ पार्ट ऑफ इट। आगे देखते हैं क्या हुआ, वो कैसे सबके साथ कॉन्टैक्ट में आई, पूरा डिटेल्स देखते हैं। सी 2023 में वो हाई कमीशन गई पाकिस्तान के इन दिल्ली। डेफिनेटली उसको वीज़ा चाहिए रहा होगा, शी इज़ अ ट्रैवल ब्लॉगर, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए वहाँ से वीज़ा के लिए अप्लाई करने गई होगी। और वहाँ पे वो वहाँ का एक जो स्टाफ था एहसान उर रहीन, उसके कॉन्टैक्ट में आई। एहसान उर रहीन का नाम दानिश भी था, उर्फ दानिश। तो दानिश के कॉन्टैक्ट में आई एंड शी वाज़ इन कॉन्टैक्ट विद दानिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर 2023 में वो पाकिस्तान विज़िट करती है और वहाँ मिलती है एक अली एहवान नाम के एक लड़के से। ये जो अली एहवान था, वो वहाँ का नॉर्मल जो सिटीज़न था, वो इसी तरीके से उससे इंट्रोड्यूस हुई। और जो अली एहवान है, उसने आगे जाके जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, इंक्लूडिंग शकील एंड राना शहबाज, उनके साथ जो ज्योति थी, उनकी कॉन्टैक्ट करवाया। ये नाम याद रखना, शकील एंड राना शहबाज। इसमें सबसे मेन रोल होगा आगे जाके शकीर का। तो जो शकीर है, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर था, वो ज्योति ने जाट रंधावा नाम से सेव किया था अपने फ़ोन में, ताकि किसी को डाउट ना जाए, ताकि किसी को पता ना चले कि वो किससे बात कर रही है। बट इसका एक और एंगल निकलेगा कि ये कॉन्टैक्ट में जाट रंधावा नाम क्यों लिखा था। पाकिस्तान में 2 बार उसने विज़िट की, और इन अ सेम ईयर 2023 में पाकिस्तान ज्योति 2 बार गई। शी एक्टिवली यूज्ड हर व्लॉग्स टू क्रिएट पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान। ये जो आजकल हमारे नेता और सब लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान का अच्छा बोलने में कोई बुराई नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जो भी मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान की कुछ अच्छा बोलता है कि यहाँ की ये है वो, आई डेफिनेटली डाउट कि कुछ ना कुछ उनके दिल में या उनके साथ कोई ना कोई कॉन्टेक्ट में हो सकता है, जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रहा होगा। वो अपने व्लॉग्स में पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने जा रही थी। और अगर आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे जो करतारपुर साहिब का जो कॉरिडोर है, वहाँ से जो विज़िट करते हैं, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे एक ऐसा इमेज क्रिएट करने की ट्राई करती है करतारपुर साहिब के पास, कि जैसे पूरी की पूरी जो गलती है वो इंडिया की है, यहाँ के पॉलिटिशियंस की है और यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट की है, ना कि वहाँ के किसी भी एंगल में वो हमसे अलग हैं। ऐसा वो इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, और हमें ये ट्रैप से बचने की ज़रूरत है। शी ऑल्सो ट्रैवल टू बाली एंड इंडोनेशिया विथ पीआईओ। यहाँ पे ये देखने जैसी चीज़ है कि ये पीआईओ क्या है, वो मैं आपको समझाऊँगा। शी ट्रैवल टू बाली एंड इंडोनेशिया, ये स्टेटमेंट में आपको कुछ भी गलत नहीं लगेगा, बट विथ पीआईओ। पीआईओ क्या है? विथ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिशियल। अगर अभी भी आप देखोगे उनका अकाउंट अभी एक्टिव है, तो वहाँ पे भी बाली एंड इंडोनेशिया के व्लॉग्स हैं। बट आई डोंट नो कि पीआईओ का उसमें मतलब के व्लॉग्स में उन्होंने इंक्लूड किया है या नहीं किया है। बट एज़ पर अवर इंटेलिजेंस, एज़ पर द स्टेटमेंट इन द न्यूज़, ज्योति जो थी वो बाली और इंडोनेशिया गई थी विथ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर। पर क्यों गई थी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ, जबकि वो यहाँ पे भी बात कर सकती थी? जब वो पाकिस्तान में भी जा सकती थी, तो फिर वहाँ पे वो ट्रैवल उनके साथ क्यों करी? तो रीज़न है, शी वाज़ ऑल्सो इन इंटीमेट रिलेशनशिप विद पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर। सी वो किसी के साथ किसी भी तरह के रिलेशन में हो,
उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल अबाउट कि हम उनकी प्राइवेसी में झाँक रहे हैं। बट ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जब इट कम्स टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, मैं एज़्यूम कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस है उसने एक लव ट्रैप क्रिएट किया होगा विद ज्योति, और दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे ट्रैवल टू बाली एंड इंडोनेशिया टुगेदर। एंड इसी वजह से इंडिया में कोई भी डाउट ना हो किसी को, उनके रिश्तेदार को, इसीलिए उन्होंने शकील का नाम जाट रंधावा नाम से सेव करा होगा। और कोई एंगल मुझे तो अभी नहीं दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है वो यही कनेक्शन मेरे से मतलब मैं एस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ। आगे देखते हैं। मोर सच केसेस। तो जब से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन्स बढ़े हैं, तब से ऐसे केसेस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वो भी हरियाणा और पंजाब रीजन में सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखते हैं अलग-अलग केसेस। ऑन 3rd ऑफ मई अमृतसर की पुलिस, अमृतसर की रूरल पुलिस जो कि पंजाब में है, वो 2 लोग को पकड़ती है, पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को। उनका एलिजेडली कनेक्शन था पाकिस्तान आईएसआई के साथ, और वो पकड़े गए थे पिक्चर्स भेजते हुए आर्मी कैंटोनमेंट और एयरबेसेस के। तब जब हमारी टेंशन्स चल रही थी। फिर आगे जाके 11th मई को न्यूज़ आती है, मलरकोटला पुलिस जो कि हरियाणा में बेस्ड है, वो फिर से 2 लोगों को पकड़ती है, इंक्लूडिंग अ 31 ईयर ओल्ड वुमन। सी फिर से यहाँ पे विमेन का ज़िक्र आया है, मतलब कि डेफिनिटली दे आर यूजिंग विमेन इन इंडिया। उनका नाम था यामिन महमद, और जो लड़का था वो गुजाला। वो पाकिस्तानी ऑफिशियल को हेल्प करते हुए पकड़े गए थे एट द हाई कमीशन। मतलब कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो ऑफिशियल पोस्टेड था उनको हेल्प कर रहे थे, और वो पकड़े गए। 12th मई को न्यूज़ आती है कि हरियाणा पुलिस ने देवेंद्र सिंह धिलोन को पकड़ लिया फॉर एलिजेडली हैविंग कनेक्शन विद आईएसआई। देवेंद्र सिंह धिलोन कौन था? एक 25 साल का स्टूडेंट था। वो अर्न भी नहीं कर रहा था, काम भी नहीं कर रहा था। वो एक स्टूडेंट था 25 साल का। उसको अरेस्ट किया गया कैथल, हरियाणा से। उसको तो सबसे पहले डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मतलब में नहीं किया गया था अरेस्ट, बट ही वाज़ अरेस्टेड फॉर अपलोडिंग पिक्स ऑफ गन्स एंड पिस्तौल ऑन फेसबुक। फेसबुक में उसने गन्स और पिस्तौल की फ़ोटोज़ अपलोड की थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उसको मतलब अरेस्ट किया था। और उसी के दौरान जब उसके साथ सवाल-जवाब किया गया, तो पता चला कि उसका भी आईएसआई के साथ कनेक्शन है। ही ऑल्सो वेंट टू पाकिस्तान इन नवंबर 2024। वो भी पाकिस्तान गया था 2024 में नवंबर मंथ में। कहाँ से गया था? करतारपुर कॉरिडोर। जैसे कि मैंने पहले बोला कि करतारपुर कॉरिडोर का यूज़ हम लोग हमारे पिलग्रिम्स को करतारपुर साहिब के पास भेजते हैं, मतलब वहाँ पे जो एक पिलग्रिमेज साइट है वहाँ पे भेजते हैं, बट उसका यूज़ पाकिस्तान किस तरह से कर रहा है, वो सबके सामने आ चुका है। एक वीडियो भी बहुत सारी वायरल हुई थी जहाँ पे पाकिस्तान का वहाँ पे एक जवान था, वो बोल रहा था कि ये जो बॉर्डर्स हैं वो हमने क्रिएट नहीं की है, और गाना सुना रहा था, एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन देयर वाज़ फीलिंग इमोशनल, क्योंकि हमारा कनेक्शन वहाँ से वो जगह से पहले था, वहाँ के लोगों से भी था। बट दिस इज़ अ ट्रैप। आगे देखते हैं। 13th मई को एक फिर से एक केस आया सामने। एक टेलर और एक कोबलर बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर पकड़े गए फॉर स्पाइंग आईएसआई के लिए। जो कोबलर था वो 29th को पकड़ा गया था, और ये जो टेलर है उसका न्यूज़ 13th ऑफ मई को सामने आया कि वो बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर जासूसी कर रहे थे। फिर से 13 मई को एक न्यूज़ आती है, नोमन इलाही करके एक लड़का है जो काम करता है एज़ अ सिक्योरिटी गार्ड। एक सिक्योरिटी गार्ड, एक फैक्ट्री के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। वो कहाँ से पकड़ा गया? फिर से पानीपत, हरियाणा। आपको ये सब केसेस में एक चीज़ कॉमन लगी होगी कि हरियाणा और पंजाब में ये केसेस बहुत ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। मैं और भी आपको केस दिखाऊँगा आगे, बट उससे पहले हम जानते हैं कि क्या-क्या तरीके हैं जिससे पाकिस्तान की जो आईएसआई है, वो इंडियंस को ट्रैप कर रही है, उनके लिए जासूसी करने के लिए। तो जानते हैं वो तरीके। हनी ट्रैप। हनी ट्रैप में क्या करते हैं कि वो कोई भी हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं या फिर कोई लड़का या लड़की होता है, उसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। डेफ़िनिटली अपोज़िट सेक्स होगा। अ, मतलब कि अगर लड़का होगा तो लड़की के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहेंगे। लड़की होगी तो उसके साथ किसी लड़के को कॉन्टैक्ट में डालेंगे। ऑफिशियल्स होंगे एंड सेम विद द केस विद अदर ऑफिशियल्स। तो ये लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले उनको क्लियर करेंगे, फिर उनके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, और फिर उनका वीडियो या फिर इमेजेस को कैप्चर करके इंटीमेट रिलेशनशिप में वो उनको ब्लैकमेल करेंगे। ये होता है हनी ट्रैप। फिर मैं
ये एक बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल एक वर्ड है लव ट्रैप, जिसको अभी सब लोग अलग-अलग नाम से भी बुलाते हैं, लव ट्रैप। तो लव ट्रैप में क्या होता है कि वहाँ पे सेम केस लड़का या लड़की को प्यार में फँसाया जाता है और फिर उनको यूज़ किया जाता है, उनके लिए जासूसी करने के लिए। जो मुझे ये ज्योति वाले केस में भी लग रहा है। मनी ट्रैप, पैसे किसको नहीं पसंद? और उससे भी ज़्यादा ईज़ी वे और क्विक वे में मतलब कि जल्दी और आसानी से अगर बहुत ज़्यादा पैसे कोई भी बना सकता है, तो कौन ना बोलेगा? बहुत जो कि गरीब होंगे, उनको ऐसे ही ट्रैप में फँसा लिया जाता है। रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स, सी इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्रीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियंस एक साथ कोएग्ज़िस्ट करते हैं और इसी का फ़ायदा पाकिस्तान उठाता है। हमारी जो फॉल्ट लाइन्स होती हैं, जब भी रिलीजियस टेंशन्स खड़े होते हैं और उसी टाइम पे पाकिस्तान कॉन्टैक्ट में आता है ऐसे लोगों के, जो कि वहाँ पे नाराज़ हो चुके हैं, जो जगह पे ये इंसिडेंट्स होते हैं, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बना के वो उनसे जासूसी करवाते हैं। ब्रेन वॉशिंग, हमारे जो यूथ हैं अभी उनका खून गर्म होता है और वहीं पे ये लोग हमारे यूथ्स को फँसा देते हैं। कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे वीडियोज़ दिखाएँगे, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे ग्रुप्स में इंक्लूड करेंगे, जहाँ पे पाकिस्तान के हैंडलर्स होंगे और कुछ रिलीजियस लीडर्स होंगे, जो कि हमारे युवा लोगों को ब्रेन वॉश करते होंगे। मैं आपको इसके बहुत स एक-एक केस दिखाऊँगा। लेट्स सी। सी ये है वो केस जहाँ पे ज्योति मल्होत्रा फँसाई गई। हरियाणा स्टूडेंट अरेस्टेड फॉर स्पाइंग एलिजेडली शेयर्ड की विद पाकिस्तान। ये जो मैंने आपको बताया पानीपत का केस, ये वो वाला केस है। ये हरियाणा का पानीपत वाला केस फिर से नौमन इलाही वाला जो कि सिक्योरिटी गार्ड था। ये देखिए, पाकिस्तान ब्रेन वॉशिंग यूथ। पाकिस्तान ब्रेन वॉश करता है हमारे युवाओं का, एक्सप्लॉइटिंग रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स। रिलीजियस जो हमारी डाइवर्सिटी है उसका यूज़ करते हुए वो स्पाइंग के लिए मजबूर कर देते हैं। हाउ आईएसआई फंड्स स्टोन पेल्टर्स, जो कि हिंसा होती थी हमारे कश्मीर में स्टोन पेल्टर्स से, उसको फंड करता था और इसी तरीके से पूरे इंडिया में बहुत अलग-अलग जगह जगह पे पाकिस्तान की आईएसआई फंड करती है। पाकिस्तान हनी ट्रैप केस, उज़्मा अहमद केस, आपने अगर डिप्लोमेट फ़िल्म देखी होगी तो इसके बारे में पता होगा कि कैसे हमारी एक लड़की उज़्मा अहमद को पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रैप किया था और फिर उसको हम 2017 में विद द हेल्प ऑफ आवर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड आवर डिप्लोमेट्स हम उनको वापस लेके आए थे विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो ये देखते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और अगेन एंड अगेन आई विल से इट डेली कि हमें इसे सोने की चिड़िया बनाना है एंड हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट टू मेक इट सोने की चिड़िया। अगेन आई विल से इट एवरी डे, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू मेक इट सोने की चिड़िया अगेन। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। प्लीज़ आप एक बार वीडियो को ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वी नीड योर सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।